देख लो, विज्ञान हम लोग को पढ़ना है तो पहले हम लोग पढ़े हैं कौन चीज, केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, रसायन शास्त्र। और आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 का फिजिक्स और चैप्टर 1 है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, ठीक है। तो विज्ञान और मापन में आपको ये समझिए कि विज्ञान और मापन दो ही चीज है। हाँ, तो विज्ञान किसे कहते हैं, पहले आपके किताब में परिभाषा लिखा हुआ है। विज्ञान किसे कहते हैं, ये आपके किताब में परिभाषा लिखा हुआ है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट वहीं लिखा गया है ना। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बात आ रही है समझ में। अब रही बात कि विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया कि जिससे भी किसी के प्रयोग द्वारा जो सही प्रयोग पाया गया है, परीक्षण किया गया है, तब वह विज्ञान बना है। बात आ रही है समझ में। विज्ञान हर चीज, जैसे किसी चीज पर वह खोज किया और सही पाया, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। हाँ, इसे लिख लो, विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। पहला होता है कौन सी, भौतिक विज्ञान। क्या होता है, भौतिक विज्ञान। पहला हो गया भौतिक विज्ञान, ठीक है। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है। दूसरा हो गया जीव विज्ञान। दूसरा हो गया आपका, हाँ, लाइफ साइंस चाहे बायोलॉजी। जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस, इसी को बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला है आपका भौतिक विज्ञान। क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से क्या संबंध है, तो आप देखिए, भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन
ठीक है। भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो निर्जीव पदार्थों का। निर्जीव पदार्थ, 5 गो निर्जीव पदार्थ के नाम बोलो तो जरा। सजीव और निर्जीव में बोलो तो 5 गो निर्जीव पदार्थ का नाम बोलो। हाँ, साइकिल, कलम, हाँ। उसके बाद जीव विज्ञान है। इसके बाद क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सजीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं? हाँ, लिखना है कि वीडियो भेज देंगे? बोलो जल्दी से। वीडियो भेज देंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है? मोबाइल लेकर आते और अच्छा होता। ठीक है, तो आप यहाँ एक बार और देखिए, समझ करके पढ़िए। विज्ञान की 2 शाखाएं हो गया। विज्ञान किसे कहते हैं? हमने लिखाया कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हुआ कि विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन शाखाएं हैं? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस या बायोलॉजी इसको कहते हैं। कोई दिक्कत? भौतिक विज्ञान जो है निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। हाँ, जबकि जीव विज्ञान में सजीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का। तो सजीव किसे? सजीव 5 गो सजीव के नाम बोलो तो। देखिए सजीव बोलो। पेड़, हाँ, आदमी, बकरी, सब क्या है? मैंने जिसमें जीव है, हाँ हाँ हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं है। सजीव और निर्जीव समझ रहे हो? तुम खुद को क्या हो? सजीव हो कि निर्जीव हो? सजीव हो। तो चलो आगे बढ़ो। हाँ, कोई दिक्कत? अब चलो, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। क्या है? भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, यानी 2 भाग होता है। भौतिक विज्ञान की 2 भाग होता है। विज्ञान की 2 भाग होता है और उसके बाद आ गया भौतिक विज्ञान की 2 भाग होता है। भौतिक विज्ञान के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। भौतिक विज्ञान के 2 भाग हैं। एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान के कितने भाग होते हैं? भौतिक विज्ञान के कितने भाग होते हैं? तो 2 हैं। कौन कौन? भौतिकी यानी भौतिकी का मतलब फिजिक्स। ठीक है, भौतिकी का मतलब फिजिक्स। और दूसरा है इसका रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। यहाँ तक कोई कठिनाई तुमको? ठीक है। ठीक इसी प्रकार
जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती है। ठीक इसी प्रकार जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती है। दो शाखाएं होती है। जीव विज्ञान की भी कितने शाखाएं होती है? दो शाखाएं होती है। पहला कौन है? वनस्पति विज्ञान। हाँ, वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉटनी। हाँ, क्या कहते हैं इसको? बॉटनी। बॉटनी। और दूसरा है इसका जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। दूसरा है प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। ठीक है, बोलो जल्दी से। इतना ही रहने दे आज। हाँ, कंप्लीट होकर आएगा ना? हाँ। केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, मैथ भी कंप्लीट करके चलो, और जो पढ़ाया जा रहा है इसको साथ साथ कंप्लीट करके चलो। 9th क्लास में आपको 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना होगा, खाली हमारा पढ़ाया हुआ अभी, तब जाके आप बढ़िया टॉप करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, रहने दें। तैयार होकर आइएगा ना? जो डरपोक होगा पहले छोड़कर भाग जाएगा। अब पढ़ना हो आएगा मैदान में।